भगवत गीता अध्याय 1। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में सही और गलत दोनों आपके सामने खड़े हों, लेकिन निर्णय लेना असंभव लगने लगे? क्या कभी अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा हो? आज की कथा केवल महाभारत के युद्ध की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन के किसी मोड़ पर अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है। आइए भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का गहरा अर्थ समझते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, जहां तक दृष्टि जाती है, असंख्य योद्धा खड़े हैं। घोड़ों के टापों से धरती कांप रही है। हाथियों की गर्जना वातावरण को भारी बना रही है। रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए युद्ध की तैयारी में खड़े हैं। दोनों ओर लाखों सैनिक अपनी अपनी सेना के साथ तैयार हैं। एक ओर है पांडव, दूसरी ओर है कौरव। आज केवल राज का निर्णय नहीं होना है, आज धर्म और अधर्म का भी सामना होने वाला है। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते। उनके मन में एक ही प्रश्न है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, वे इस समय क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न वे अपने सारथी और दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछते हैं। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का दृश्य देख रहे हैं। वे धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रत्येक योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कौरवों का राजा दुर्योधन अपनी सेना की ओर नहीं, बल्कि पांडवों की सेना की ओर देखता है। वह समझ जाता है कि सामने केवल सैनिक नहीं है, सामने ऐसे योद्धा हैं जिन्हें हराना आसान नहीं। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। बाहरी रूप से वह आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन भीतर कहीं भय छिपा हुआ है। वह गुरु से कहता है, गुरुदेव, देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और सुव्यवस्थित है। इसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दुर्योधन एक एक महान योद्धा का नाम गिनाने लगता है। भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र। हर नाम उसके मन की चिंता को प्रकट करता है। इसके बाद वह अपनी सेना के वीरों का भी उल्लेख करता है। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अनेक महारथी। फिर भी उसके शब्दों में एक बेचैनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति केवल शक्ति के बल पर खड़ा होता है, उसके भीतर हार का भय हमेशा रहता है। यही बात आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जिस व्यक्ति का आधार केवल धन, पद या अहंकार हो, वह बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, भीतर से हमेशा डरता रहता है। लेकिन जिसका आधार सत्य, धर्म और ईश्वर पर हो, उसके भीतर एक अलग ही शांति होती है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन का मन विचलित हो चुका था। यहीं से गीता हमें पहला संकेत देती है। असली युद्ध बाहर नहीं, पहले मन के भीतर शुरू होता है। युद्ध भूमि में एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लाखों योद्धाओं की सांसें जैसे थम गई थीं। सभी उस एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद लौटने का कोई मार्ग नहीं बचना था। तभी कौरव सेना के सबसे वरिष्ठ योद्धा भीष्म पितामह ने अपना विशाल शंख उठाया। उन्होंने सिंह के समान गर्जना की और पूरे बल से शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठी। ये केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि ये घोषणा थी कि अब धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। भीष्म के शंखनाद के बाद नगाड़े, रणभेरियां, तुरहियां और अनेक वाद्य एक साथ बजने लगे। वातावरण युद्ध की गर्जना से भर गया। लेकिन तभी पांडवों की ओर से भी उत्तर आया। श्वेत घोड़ों से जुड़ा दिव्य रथ आगे बढ़ा। उस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी थे और उनके साथ थे महान धनुर्धर अर्जुन। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया।
अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने अपने विशाल शंख पौंड की गूंज से धरती हिला दी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य सभी वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंची, वह सीधे हृदय तक पहुंची। कहा जाता है कि उस दिव्य नाद से कौरव सेना के अनेक योद्धाओं के मन में भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि सत्य की आवाज हमेशा अधिक गहरी होती है। अब अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मेरे सामने कौन कौन लोग खड़े हैं। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे मुस्कुराए। उन्होंने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और ठीक वहां रोक दिया जहां सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अनेक पूजनीय योद्धा खड़े थे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, देखो, यह है कुरुवंश की पूरी सेना। बस यहीं से अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जब योद्धा का हृदय पिघल गया, अर्जुन ने चारों ओर देखा। उन्हें शत्रु दिखाई नहीं दे, उन्हें अपने लोग दिखाई दिए। सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, मामा, भाई, भतीजे, मित्र, शिष्य और अनेक प्रियजन। जो अभी तक शत्रु लग रहे थे, अचानक परिवार बन गए। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा, क्या मैं इन्हीं लोगों पर बाण चलाऊंगा जिनसे मैंने प्रेम, शिक्षा और आशीर्वाद पाया है? यहीं से अर्जुन के भीतर एक भयंकर मानसिक संघर्ष प्रारंभ होता है। हमारे जीवन में ही कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां निर्णय केवल सही और गलत का नहीं होता। कई बार निर्णय कर्तव्य और संबंधों के बीच होता है। ऐसे समय मन उलझ जाता है, भावनाएं बुद्धि पर भारी पड़ने लगती हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ। वह कायर नहीं बने थे, एक संवेदनशील मनुष्य की तरह सोचने लगे थे। और यही बात भगवत गीता को आज भी हर व्यक्ति के जीवन से जोड़ देती है। श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। अर्जुन की दृष्टि एक एक चेहरे पर पड़ रही थी। यह वही लोग थे जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था, जिनसे उन्होंने प्रेम पाया, शिक्षा पाई, सम्मान पाया। आज वही लोग उनके सामने शस्त्र उठाए खड़े थे। अचानक अर्जुन के भीतर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे कृष्ण, मेरे अपने ही स्वजन युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मेरे शरीर की सारी शक्ति जैसे समाप्त हो गई है। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका मुख सूख गया है, शरीर थर-थर कांप रहा है, रोमांच खड़ा हो गया है, हृदय तेजी से धड़क रहा है। हाथ में धारण किया हुआ गांडीव धनुष ढीला पड़ने लगा। जो अर्जुन कभी अकेले असंख्य योद्धाओं का सामना कर लेते थे, आज अपने ही परिवार को देखकर भीतर से टूटने लगे। उन्होंने कहा, मेरा मन स्थिर नहीं है, मुझे शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में कोई भी विजय मुझे सुख नहीं दे सकती। फिर अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जो आज भी हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठ सकता है। यदि इस युद्ध में हमें राज्य मिल भी जाए, तो उस राज्य का क्या मूल्य, यदि उसे पाने के लिए हमें अपने ही गुरु, अपने ही बंधु और अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़े? उनकी आंखों में आंसू थे। वे आगे बोले, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए। यदि इन सब की कीमत अपने ही लोगों का रक्त है, तो ऐसी जीत मेरे लिए हार से भी अधिक दुखद होगी। युद्ध भूमि में खड़ा वह महान योद्धा अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक पुत्र था, एक शिष्य था, एक भाई था, एक मनुष्य था। और यही कारण है कि अर्जुन का विषाद कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का प्रतीक है।
हम भी जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां दिल कुछ कहता है और कर्तव्य कुछ और। भावनाएं हमें रोकती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां आगे बढ़ने को कहती हैं। ऐसे समय मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन भी उसी भ्रम से गुजर रहे थे। भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भावनाएं गलत हैं। वह यह सिखाती है कि भावनाओं के साथ भी सही निर्णय कैसे लिया जाए। इसीलिए अर्जुन का यह संघर्ष हम सबका संघर्ष है। अर्जुन की आंखें युद्ध भूमि पर थीं, लेकिन उनका मन बहुत दूर जा चुका था। वे अब केवल सामने खड़े योद्धाओं को नहीं देख रहे थे। वे उस भविष्य की कल्पना कर रहे थे जो इस युद्ध के बाद आने वाला था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि हम अपने ही बंधुओं का वध करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? क्या ऐसा राज्य वास्तव में सुख दे सकता है? वे कुछ क्षण रुके और फिर बोले, लोभ और अहंकार ने कौरवों की बुद्धि को ढक दिया है। शायद उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि परिवार का विनाश कितना बड़ा पाप है, लेकिन हम तो ये सब जानते हैं। फिर हम उसी मार्ग पर क्यों चलें? अर्जुन का मन केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था। वे पूरे समाज की चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब किसी कुल का विनाश होता है तब केवल लोग नहीं मरते, उनके साथ उस कुल की परंपराएं, संस्कार और धर्म भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उन्होंने आगे समझाया, जब परिवार टूटते हैं तो नई पीढ़ी सही मार्गदर्शन से वंचित हो जाती है। समाज में अनुशासन कमजोर पड़ता है, अन्याय बढ़ने लगता है, और जब धर्म कमजोर होता है तब अधर्म अपने आप फैलने लगता है। अर्जुन का ये विचार केवल उस समय के लिए नहीं था। आज भी यदि किसी परिवार में प्रेम समाप्त हो जाए, यदि सम्मान और संस्कार खो जाए, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध के परिणामों से भयभीत थे। उन्होंने कहा, यदि इस युद्ध के कारण इतने परिवार उजड़ जाएंगे तो इसका पाप हम पर भी आएगा। मैं ऐसी विजय नहीं चाहता जो असंख्य घरों के दीपक बुझाकर मिले। अर्जुन की आवाज भर गई। उनके भीतर का योद्धा अब मौन हो चुका था। अब बोल रहा था एक संवेदनशील मन जो रक्तपात से पहले उसके परिणामों को देख रहा था। और श्री कृष्ण, वे अब भी शांत थे। उन्होंने अर्जुन को बीच में नहीं रोका। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को अपने मन की हर बात कहने दी, क्योंकि जब तक मन का भ्रम बाहर नहीं आता तब तक सत्य को स्वीकार करना कठिन होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब मन उलझा होता है तब हमें तुरंत सलाह नहीं चाहिए होती। सबसे पहले हमें कोई ऐसा चाहिए जो धैर्य से हमारी पूरी बात सुन ले। श्री कृष्ण ने यही किया। उन्होंने अर्जुन की बात को बीच में नहीं काटा। उन्होंने पहले उनके मन का बोझ हल्का होने दिया। यही एक सच्चे मार्गदर्शक की पहचान है। वह पहले सुनता है, फिर समझाता है। अर्जुन के मन में उठ रहा तूफान अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने युद्धभूमि की ओर अंतिम बार देखा। एक ओर उनका कर्तव्य था, दूसरी ओर उनके अपने। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से धीमे स्वर में कहा, हे माधव, यदि शस्त्र धारण किए हुए कौरव मुझे निहत्थे और बिना प्रतिकार किए मार भी दें तो भी मैं अपने ही स्वजनों पर बाण चलाना उचित नहीं समझता। ये शब्द किसी डरपोक व्यक्ति के नहीं थे। ये उस मनुष्य के शब्द थे जो अपने हृदय और अपने कर्तव्य के बीच फंस गया था। अर्जुन को मृत्यु का भय नहीं था। उन्हें भय था कि कहीं वे ऐसा कर्म न कर बैठें जिसका पश्चाताप जीवन भर रहे। इतना कहकर अर्जुन मौन हो गए। उनकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। वह गांडीव जिसने असंख्य युद्धों में विजय दिलाई थी, धीरे धीरे उनके हाथ से नीचे झुक गया। उनके तरकश में भरे बाण अब जैसे अर्थहीन लगने लगे। अर्जुन रथ में बैठ गए। उनका सिर झुका हुआ था। मन शोक से भरा था। शरीर में शक्ति थी, लेकिन मन में नहीं।
युद्ध भूमि के बीच खड़ा संसार का महानतम धनुर्धर उस क्षण स्वयं से ही हार चुका था। और श्री कृष्ण, वे अब भी शांत थे। उन्होंने अर्जुन को दोष नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम कायर हो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुरंत युद्ध करो। वे जानते थे कि अर्जुन की समस्या हाथों की नहीं, मन की थी। और जब समस्या मन में हो तो समाधान केवल बल से नहीं, ज्ञान से मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उसी क्षण उपदेश देना प्रारंभ नहीं किया। पहले उन्होंने अर्जुन को पूरी तरह अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने दी, क्योंकि जब पात्र खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। अर्जुन का अहंकार नहीं टूटा था, उनका भ्रम टूटा था। और यही भ्रम टूटना ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण है। यहीं पर प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि रोना या दुखी होना कमजोरी है। यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। अर्जुन इसलिए महान नहीं है कि वे कभी नहीं डगमगाए। वे इसलिए महान हैं कि उन्होंने अपने भ्रम को छिपाया नहीं। उन्होंने अपने गुरु और अपने ईश्वर के सामने स्वीकार किया, मैं भ्रमित हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही विनम्रता आगे चलकर उन्हें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाती है। आज हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का युद्ध परिवार में है, किसी का अपने करियर से है, किसी का अपने मन से है, किसी का सही और गलत के निर्णय से है। जब मन भ्रमित हो जाए तब जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। यही प्रथम अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है।